वार्निंग। अस्थिरता से सोच रखने वाले लोग कृपया इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको उकसाने का काम कर सकता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अंत तक देखिए। क्या पता इस सत्ता के खेल को समझने का ये पहला सबसे असरदार कदम साबित हो। (520 BC) दारियस द फर्स्ट, जिसने पर्सिया को एक घिनौने तरीके से हड़पा और उसके बाद उसने खुद को पर्सिया का राजा घोषित कर दिया। उसे अच्छे से पता था, अगर लोगों को नए राजा की बात पता चलेगी वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर एक बेईमान राजा का सम्मान कोई भी प्रजा क्यों ही करेगी। दारियस ने सबसे पहले एक बड़ी सी जगह को चुना जहां पर्सिया की सबसे भारी आबादी रहती थी। उसने उस जगह के पास एक ऊंचाई पर अपनी तस्वीर बनाने का आदेश दिया। उस तस्वीर में वो पुराने राजा के धड़ पे खड़ा था और उसके पीछे शासकों के हाथ बंधे हुए थे। दारियस ने लोगों को विश्वास दिलाया कि उसने पर्सिया को नहीं हड़पा, बल्कि उसे खुद भगवान ने दिया है, क्योंकि वो उस सत्ता का सबसे ज्यादा हकदार था। दारियस ने उसके बाद उसने अपनी बनावटी ऐतिहासिक कहानी को पर्सिया के सारे नए पुराने भाषाओं में लिखवाया, ताकि कोई भी अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, पर्सिया के सारे लोगों तक उसकी बनावटी कहानी को पहुंचाया जा सके। दिलचस्पी की बात यह है कि दारियस ने लोगों को यह कहा कि उसने राजा को खुद नहीं मारा, बल्कि उसने पर्सिया के एक द्रोही को मारा है, जिसने असल में राजा का कत्ल किया था, जिससे दारियस एक महान शासक के रूप में पर्सिया पर दर्शकों तक राज किया। उसने जानकारी का इस्तेमाल बड़ी बेईमानी से किया। जानकारी में उसने इस कदर झूठ मिलाया कि कोई भाव भी नहीं सकता कि कोई इस कदर तक झूठ बोल सकता है, वो भी इतने झूठी सबूतों के साथ। और आज हम इसी आधे झूठ और आधे सच की सत्ता की रणनीति के बनाए इस जाल के बारे में जानेंगे। मैं पावर आपका स्वागत करता हूँ। माफ कीजिएगा, वीडियो में थोड़ी देर हो गई, थोड़ा सच से भटक गया था, या शायद भटकाया गया था। लोगों को आधे सच और आधे झूठ के भ्रम में रखा जाता है। उतना ही सच बताया जाता है जितना उन्हें सच के भ्रम में रखा जा सके। लोगों को आधी जानकारी देने के बाद उन्हें आधा अपनी बनावटी सच बताया जाता है, जितना वो लोग सुनना चाहते हैं। गवर्नमेंट की छोटी सी ईमानदारी लोगों को असल सच से भटकाने का काम कर सकता है, भटकाना किसी दूसरी बड़ी चीज से। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Jeffrey Epstein was the paedophile financier at the center of one of the most high-profile sex trafficking networks in history. प्रोपागेंडा हमें सिर्फ असल सच से भटकाने नहीं, बल्कि हमारे सच को समझने की आस्था, यानी कि हमारे आइडेंटिटी पे प्रभावित करता है, जिससे हम खुद ही उस आधे झूठ को जस्टिफाई करने लगते हैं। और अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे हो तो ब्लाइंड फॉलोअर्स जैसे लोगों का जन्म होता है। प्रोपागेंडा हमारे सच समझने की कोशिश को धीरे धीरे सड़ाने लगता है, जिससे लोग गवर्नमेंट पे अंधा भरोसा करने लगते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, सिर्फ आधा सच और आधा झूठ तो समझदारी से पकड़ा जा सकता है। अगर लोगों ने समझदारी दिखाई तो गवर्नमेंट की चाल पकड़ी जा सकती है। डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट एंड रूल। इसीलिए ये चीजें इतनी कारीगर होती है। जिस तरह से यूरोप में काले और गोरों का फर्क रिलीजियन का और कास्ट में भी, वैसे भी रिलीजियन लोगों की आस्था से जुड़ा है और उनकी आइडेंटिटी से जुड़ा है। अगर गवर्नमेंट उनके डर का इस्तेमाल करे तो वो अधिकतर लोग भी उस सच से मुंह फेर लेंगे। अगर एक्सट्रीम रिलीजियस लोगों को ये विश्वास दिला दिया जाए कि उनका धर्म खतरे में है, तो वो फिर अपना आपा खो देंगे और इसी वक्त गवर्नमेंट
सारे रिलीजन से एक बड़ा टुकड़ा चुनेगी और ऐसे लोगों को यकीन दिलाएगी कि उनका धर्म खतरे में है। अगर ऐसा हुआ तो खुद के धर्म को और अपने भगवान को सबसे ऊपर समझने लगेंगे और दूसरों के धर्म के खिलाफ होने वाली हिंसा को आम समझने लगेंगे। और जहां बात घमंड की आती है वहां लोग तर्क से नहीं हिंसक रूप से व्यवहार करते हैं और यही रूप भारी मात्रा में दंगों की वजह बनती है। आप सोच रहे होंगे हर आम आदमी ऐसा नहीं है, कुछ लोग आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं। तो हाँ, ऐसा ही है, मगर वो आम आदमी जानकारी कहाँ से पाते हैं कि उसके देश में चल क्या रहा है, उसके शहर में क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न और सोशल मीडिया। अब गवर्नमेंट उनकी जानकारी के साथ बदलाव करेगी, ऐसा बदलाव जैसा वो चाहता है। फिर उसी बदली हुई जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी जिससे उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो वाकई खतरे में है और यही उनका डर उन पे हावी हो जाएगा। और फिर गवर्नमेंट उनके डर को इस हद तक बढ़ाएगी कि वो जिस तरफ इशारा करे लोग उसकी बर्बादी चाहें, भले ही वो वाकई लोगों की क्यों ना परवाह करे। जो लोग ज़्यादा आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे उन लोगों को दूसरे रिलीजन या उनकी देशभक्ति के धारणा से जोड़ दिया जाएगा, जिससे वो लोग उस इंसान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए उस इंसान को सपोर्ट करना मतलब खुद के रिलीजन के खिलाफ दूसरे रिलीजन को सपोर्ट करना होगा। और उनका डर उन्हें ऐसा कभी करने नहीं देगा और वो सच मालूम होने के बाद भी उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कितनी ही बदतर क्यों ना हो। लोग आधा सच और आधे बनावटी सच को मान के एक दूसरे से लड़ते हैं और खुद की सोचने की क्षमता को खो बैठते हैं और अंत में पूरी तरह से उस गवर्नमेंट पार्टी पर ब्लाइंडली बिलीव करने लगते हैं। आज के युग में सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रोपागेंडा के लिए बेखूबी से किया जाता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, जहां आप वीडियोस कंज्यूम करते हैं, जहां आपकी पसंद नापसंद का खास ख्याल रखा जाता है और आपके पसंद की चीज़ों को आपके सामने रखा जाता है, जिससे आप उस सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता पाएं। जितना ही ज़्यादा लोग उस सोशल मीडिया से व्यस्त होंगे उतना ही सोचने समझने वालों की गिनती कम होती जाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया एडिक्टिव होता जा रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया एडिक्शन जैसी चीज़ों पर गवर्नमेंट सही करने के बजाय उनकी आक्रामकता देखती है। अगर आपको मेरी बातें बेफिजूल लग रही है तो आप खुद सोचिए कि इसकी वजह क्या हो सकती है। आप जितना ही ज़्यादा सोशल मीडिया और उनके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे उतना ही आपका दिमाग उनसे एडिक्टिव होता जाएगा। एक वक्त के बाद वो आपकी ज़रूरत में तब्दील हो जाएगी और फिर वो आपके दिमाग की खुशी का एकमात्र रास्ता बन जाएगा, जहाँ किसी बेहतर की नहीं, बस उस सोशल मीडिया से मिलने वाले महज डोपामिन की इच्छा होगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके फ्यूचर जॉब को लेकर डर दिखाया जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब के जाने का डर दिखाया जाएगा और एक्सट्रीम रिलीजियस लोगों को दूसरे रिलीजन से डर दिखाया जाएगा। इन सब में आपको उलझाया जाता और अंत में आपको सच तब समझ आएगा जब तक वो आपकी बर्बादी कर चुके होंगे। आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, भावनाओं से नहीं तर्क से पहचानिए। अगर कोई भी चीज़ मुफ्त है तो इसका मतलब उसकी कीमत आप खुद हैं। सोचिए, अगर हर इंसान ऐसी सोच में जागरूकता रखे वो देश हिस्सों में टूटने से बच जाएगा। मैं आपको बस एक सलाह देना चाहूँगा, ये आपका देश है और इसके आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। आप आंखें खोलिए और सच को नज़दीक से देखिए। ये दुनिया खूबसूरत के साथ घिनौनी भी है और ये सोचना कि यह सब कुछ खुद से सही हो जाएगा या दूसरे लोग हैं ना वो देख लेंगे, तो ये आपकी भ्रम से भरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ज़रूरी नहीं जो आपको दिखाया जाए वो पूरी तरह से सच हो। खुद को बचाने का सबसे बेहतर पहला कदम उस चीज़ को समझना ही है। खुद के परिवार और खुद के देश की जिम्मेदारी है आप।
जो आप अब तक उस गवर्नमेंट को मानते आए हैं? क्या साहस है ऐसी क्रांति अपनाने की? अगर है तो याद रखिए, ये दुनिया लाचारों को कीमत नहीं देती। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें झूठी लग रही होगी, या आपको लग रहा होगा कि मैं अपोजिट पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, मान लिया मेरी बातें झूठी है। मेरा काम था आपको सच से रूबरू करवाना। कहीं जो बातें मैंने कही, कहीं उसे भी प्रोपागेंडा न घोषित कर दिया जाए, और शायद मुझे अपनी कलम को रोक देनी चाहिए। वैसे भी लोगों को सच से ज़्यादा सच जैसी दिखने वाली सच्चाई पे भरोसा है।